मॉर्निंग फेड मिनट्स का इंतजार था, वो आए, रिएक्शन दिया मार्केट ने, क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जैसे आपने भी बताया, जैसे संकेत आप देख रहे हैं ठीक ठाक संकेत हैं, हल्के नर्म आप संकेत कह सकते हैं, वैसे कोई ज्यादा बड़ी सुस्ती भी नहीं दिख रही है। फेड मिनट्स में कोई भी ऐसी सरप्राइजिंग चीज नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज फेड मिनट्स में नहीं आई जो फेड पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब ने नहीं कही हो। तो जो कुछ गवर्नर पावेल साहब ने कहा था फेड पॉलिसी के बाद, बिल्कुल फेड मिनट्स में वही आते हुए दिखाए। बट ऑफ कोर्स बाजार में एक होप बनी हुई है कि आगे अब रेट हाइक का साइकिल तो खत्म हो गया है, रेट कट्स की बात अब करना शुरू होना चाहिए। तो बाजार होप कर रहा था कि कहीं इस मिनट्स में रेट कट्स की बात हो, बट वो नहीं आया, इसलिए हल्का सा आपको रिएक्शन दिखा है, कुछ ज्यादा एक्शन आपको आते हुए नहीं दिखाए। क्या कुछ कहा है फेड मिनट्स में वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो सभी मेंबर सहमत थे कि रेस्ट्रिक्टिव रुख जो है इस समय फेड पॉलिसी का वो बरकरार रखना चाहिए, और सभी मेंबर्स की इस पर सहमति थी। इसके साथ ही सभी मेंबर्स मान रहे हैं कि जब तक आपके इन्फ्लेशन 2% का टारगेट है वहां तक नहीं आ जाता, तब तक हमें जो दरें हैं वो उच्च स्तर पर बनानी रहनी चाहिए। यानी कि हायर फॉर लॉन्गर का जो एक बात चल रही है वो तब तक बनी रहनी चाहिए। यूएस में इन्फ्लेशन फिलहाल 3% पर है, टारगेट है 2% का, तो ज्यादा दूर नहीं है इनके टारगेट से। बट मेंबर्स मान रहे हैं कि जब तक ये 2% पर नहीं आता तब तक आप रेस्ट्रिक्टिव रुख बनाकर रखिए, दरों में कटौती की बात मत करिए। इनफैक्ट दरों की कटौती को लेकर कोई भी विचार इस पॉलिसी में नहीं हुआ। तो आई थिंक वहां से बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दरों की कटौती को लेकर कोई हिंट आएगा, वो हिंट इस पॉलिसी में तो नहीं आया। साथ ही मेंबर्स कह रहे हैं कि हालांकि बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है कि रेट्स ऊपर रहने चाहिए और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहनी चाहिए, बट इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत दिख रहे हैं, लेबर मार्केट में कूल ऑफ के संकेत दिख रहे हैं, और आगे ये संकेत हमें इन्फ्लेशन की लड़ाई में मदद करेंगे। तो उनका मानना है कि इन्फ्लेशन आगे कूल ऑफ होना चाहिए। और इनफैक्ट पिछली फेड पॉलिसी के बाद अब तक जितना भी डेटा आया है वो पॉइंट आउट कर रहा है इकोनॉमी के कूल ऑफ को लेकर, इन्फ्लेशन के कूल ऑफ को लेकर। तो वो बात सपोर्टिव जरूर है, बट इस पॉलिसी में एटलीस्ट उसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब जब 12-13 को फिर से फेड बैठेगा तब देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। नॉनदलेस हालांकि इक्विटी मार्केट्स ने हल्का रिएक्शन दिया, बट बॉन्ड मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इन मिनट्स पर। और जो जानकार आगे की पॉलिसी का अनुमान लगाते हैं उन्होंने भी कुछ बदलाव नहीं किया। कोई भी नहीं मान रहा है कि आगे की पॉलिसीज में रेट हाइक होंगी। इनफैक्ट इस मिनट्स आने से पहले अप्रैल या मार्च में लोग मान रहे थे कि रेट कट शुरू होंगे, वो अभी भी मान रहे हैं कि रेट कट शुरू होंगे। तो ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, हल्की नरमी आपने देखी। और नरमी भी कैसी है, डाउ पर देखिए 100 अंक की रेंज में कल आपने कारोबार होते हुए देखा, 100 अंक से इनफैक्ट कम की रेंज में आपने कल कारोबार देखा है। तो बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, उसमें 60 अंक नीचे आपका डाउ फिसला है। थोड़ी आईटी में कल मुनाफा वसूली जरूरी थी, तो नैस्डैक में आपने जरूर गिरावट देखी है, करीब 0.6% नैस्डैक नीचे था, उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए ज्यादा आते हुए दिखा है। स्मॉल कैप से कल जरूर गिरावट आती हुई दिखी है, करीब 1.25% नीचे आपका रसल 2000 इंडेक्स आते हुए दिखा। बट बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, बहुत ही सुस्त कारोबार आपने देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो एनवीडिया नतीजे दमदार इनके आते हुए दिखे थे, आगे की गाइडेंस भी ठीक ठाक है, बट स्टॉक करीब 1% नीचे था ट्रेड में, और पोस्ट मार्केट ट्रेड में भी करीब 0.25% नीचे था। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ा प्रेशर वहां से आपको आते हुए दिख सकता है। ब्लैक फ्राइडे सेल होने वाली है फ्राइडे को, कल अमेरिकी बाजार बंद है, उससे पहले कल कंज्यूमर स्टॉक्स में थोड़ी आपने गिरावट आती हुई दिखी, रिटेल स्टॉक्स थोड़े नर्म थे जरूर ट्रेड में। इसके अलावा आज एनर्जी शेयर्स में भी कल आपने दबाव आते हुए दिखा। आज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आने वाले हैं, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है, तो इस पर भी बाजार नजर रखेगा। ये डेटा ऑफ कोर्स इसलिए आ रहा है आज क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद रहने वाले हैं। यूरोप में सुस्त कारोबार था, थोड़ा डॉलर में आपने एक्शन देखा है, 3 महीने के निचले स्तर से रिकवरी हुई। सोने में कल आपने बड़ा एक्शन देखा है, करीब $20 का उछाल था, 3 हफ्ते के बाद $2000 के पार आपको सोना जाते हुए दिखा है। चांदी में भी आपने एक्शन देखा है। कच्चा तेल 2 दिनों से दायरे में है, $82 के आसपास ही ब्रेंट आपको दिख रहा है, वहां पर कोई बड़ी मूव आपको नहीं दिखी है। कॉपर की मजबूती बरकरार है, करीब 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। रेट कट्स को लेकर फिलहाल फेड का कोई व्यू नहीं है और अग्रेसिव रुख बरकरार रखा है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा बाजार ने रिएक्शन दिया, बट कुछ भी ऐसी सरप्राइजिंग चीज फेड मिनट से नहीं आई है। ओके, चलिए, किसी प्रकार का नेगेटिव रिएक्शन तो यहाँ पर अभी बाजार में फैलता नहीं दिख रहा है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।